एक तू ही निरंकार, पास है होता जो जो जिसके, सौ सौ आगे देता है। सुख देकर सुख लेता है और दुख देकर दुख देता है। कहाँ से अमृत दे पाएगा भरा जहर जिसके मन में, सदा जहर ही घोलेगा वो दूसरों के जीवन में। नफरत से जो भरा हुआ है नफरत ही फैलाएगा। सच्चे दिल से कभी किसी को प्यार नहीं दे पाएगा। प्यार भरा दिल संतों का है, संतों ने बस प्यार दिया। कहे हर देव सदा संतों ने जन जन पर उपकार किया। कहे हर देव सदा संतों ने जन जन पर उपकार किया। एक तू ही निरंकार। साथ संगत जी, प्यार से कहना धारणकार जी। तो जैसे हरदेव वाणी का भी शब्द की ये जो पंक्तियां हैं, हाँ जी, पास है होता जो जो जिसके, सौ सौ आगे देता है। सुख देकर सुख लेता है और दुख देकर दुख देता है। कि जिसके हिस्से जो भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, जिसका जिस तरह का वह व्यक्ति है उसने वही देना है। अगर कोई किसी के हाथ में एक पानी का ग्लास होगा तो आगे वाला उसको कहेगा कि पानी पिला दीजिए, और वो पिला सकेगा क्योंकि हाथ में वो पानी की बोतल है। पर अगर है ही नहीं या उसके घर में पानी है ही नहीं तो वो आगे कैसे देगा। ऐसे ही बहुत समय से राजमाता जी भी उदाहरण ये अक्सर देते थे कि अगर एक बोरी है उसको आप कहीं से भी उसमें सुराख करें तो जो उसमें होगा वही बाहर आएगा। अगर चीनी की बोरी है तो उसमें से चीनी ही गिरेगी, अगर उसमें कोई कौड़ी वस्तु है तो वही गिरेगा। तो वो उस समय तो एकदम स्पर ऑफ द मोमेंट की जहाँ बात आती है कि अभी किसी ने कुछ किया हमसे तो रिएक्शन हम क्या देंगे। हमारे अंदर जो जैसे विचार हैं वैसे ही बाहर निकलेंगे। अगर हमारा विनम्र स्वभाव है तो किसी के भी कुछ चोट पहुंचाने से आगे विनम्रता ही निकलेगी, या एक उस तरह बेनिफिट ऑफ डाउट की बात ही आएगी कि कोई बात नहीं, ऐसा हो गया तो हो गया। तो साथ ही एक दूसरी तरफ अगर यही आक्रोश भरा है तो किसी की बात जैसे ही हम तक आएगी हम बदले में उसको वैसे ही भाव उसके दिल तक ही उसको पहुंचाना चाहेंगे कि इसने ऐसा किया तो हमें भी पलटकर ऐसा ही करना है। तो जो जिसके पास है वही दे सकता है। अगर किसी के पास कोई चीज़ है ही नहीं तो वो आगे वो चीज़ दे भी नहीं सकता, और अगर है तो वही आगे दे जाएगा। ये जो सुख देकर सुख लेता है और दुख देकर दुख लेता है, कि अगर हम किसी के जीवन में कंफर्ट देना चाहेंगे कि ये कोशिश रहेगी कि हमारे जीवन हमारे ऐसे कर्म हों कि किसी दूसरे व्यक्ति को उससे मुस्कुराहट मिल पाए, तो वो व्यक्ति तो फिर काम ही ऐसा करेगा कि अपनी इंटेंशन से बात शुरू करके कि हर एक के लिए एक खुशी, एक ऐसा एहसास करना कि जीवन में एक खुशी ही प्रदान की जाए, तो उसके कर्म भी फिर उसी के प्रति जाएंगे कि हर एक का जीवन खुशनुमा बन सके। वो प्रयास, वो प्रयत्न हर समय यही रहेगा कि चाहे वो अजनबी हों, चाहे वो घर के रिश्तेदार हों, कैसे हर एक के जीवन में एक डिफरेंस
कर सकें, एक पॉजिटिविटी ला सकें। और साथ ही अगर ये व्यक्ति की इंटेंशन ही ये है कि हर किसी को इस संसार में सिर्फ दुख ही मिले, तो अपनी सोच ही इतनी खराब इसी से शुरू करके पहले अपने दिमाग में एक दुख पहुंचाना खुद को, फिर अपने कर्मों द्वारा अपने परिवार, अपने गली मोहल्ले, अपने दोस्त रिश्तेदार, ऐसे कार्य कर कर के फिर पूरे संसार तक ये प्रयत्न कि हम ऐसा कुछ करें जिससे हर एक का चैन खो दे हर कोई, और हर एक के आँखों में सिर्फ आंसू ही हों, तो फिर वो व्यक्ति का आँखों से आंसू पोंछने वाला कार्य नहीं रह जाता और उसके बदले एक दुख पहुंचाता है। हाँ जी। कहाँ से अमृत दे पाएगा भरा जहर जिसके मन में, सदा जहर ही घोलेगा वो दूसरों के जीवन में। तो कैसे ये अगर इंटेंशन ही किसी की होती है कि हमें ये अचीव करना है कि आगे एक हम नेगेटिव एक आउटकम देख सकें, तो उस पे अगर वो कुछ कर रहे हैं तो ये उनसे एक्सपेक्ट करना कि हाँ ये व्यक्ति शायद कुछ ऐसा करेगा जिससे अमन सुकून होगा, किसी और के मन तक पहुँचेगा, तो वो बात भी एक एक्सपेक्ट करना ही हमारा गलत है उससे, क्योंकि उसके चरित्र में, उसके रग रग में अगर विष है तो फिर वही है, अगर हम एक संतरे का जूस पीना चाहते हैं तो संतरे के फ्रूट को जब निचोड़ते हैं तो उसमें संतरे का रस ही निकलता है। तो ऐसे ही अगर एक के पूरे रग रग में ही नफरत, वैर, ईर्ष्या और सारी ये द्वेष भावनाएं, एक बुरी एक फीलिंग्स हैं, तो उसके अंदर अच्छाई होना संभव नहीं है। और वो अच्छाई की ओर अगर उसको कोई महात्मा लाते भी हैं तो भी वो एक उससे पीछे ही रहेगा। या एक चीज़ कहते हैं, अगर सामने एक समुद्र में भी कोई डूबा हुआ है अच्छाई के, तो भी सूखे का सूखा ही रह गया, क्योंकि सत्संग आते वक्त भी अगर अच्छाइयाँ ये ग्रहण ना करी और मन में विष ही रखा, तो फिर वो आगे प्रदान करने के लिए सिर्फ विष ही होगा। ये बात भी है कि हम अगर काम ही ऐसा कर रहे हैं जो हमारे अपने नुकसान का है और दूसरों का भी, तो निश्चित यही बात है कि हम अपना भी नुकसान कर बैठेंगे और सभी का जो हमारे कांटेक्ट में है। हाँ जी। नफरत से जो भरा हुआ है नफरत ही फैलाएगा, सच्चे दिल से कभी किसी को प्यार नहीं दे पाएगा। तो अगर ये दिखावे की भी बात आती है कि कोई इंसान अगर अंदर से पत्थर दिल है, एक उसमें सिर्फ नेगेटिव भावनाएं ही भरी हुई हैं, तो उससे ये उम्मीद करना कि वो एक हर एक तक प्यार पहुंचाए, तो वो कुछ समय दिखावे के लिए तो ज़रूर कर सकता है कि यहाँ अगर मैं एक अच्छा इंसान बनने का एक्टिंग कर लूँ कुछ देर, तो इससे मेरा ज़रूर फ़ायदा तो हो सकता है, सबकी नज़रों में भी ऐसे आ जाऊं कि हाँ एक अच्छे कर्म रहते हैं मेरे, एक अच्छी सोच रहती है मेरी। पर वही बात कि अगर एक हमने आदत अगर कुछ बनाई हुई है, जैसे अगर हमें गाली देने की आदत हो, तो फिर हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो सिर्फ हमारे घर की चार दीवारों तक हमारी भाषा ऐसी खराब नहीं होगी, वो फिर हम बाज़ार जाएंगे तो दुकानदार से भी वैसी भाषा का प्रयोग करेंगे, किसी के शादी के अवसर पे जाएंगे तो वहाँ मेहमानों से ऐसी बातचीत बोली एक मुंह पे बैठेगी, और फिर चाहे मुंह से कितने भी मीठे बन जाएं, कहीं ना कहीं हमारा नेचुरल वो जो शब्दों का प्रयोग है वो भी निकल जाता है। तभी ऐसा कहा जाता है कि सबको घरों में भी इतने केयरफुल होना है कि कहीं भी एक अगर खास करके छोटा बच्चा घर में हो जिसकी ऑब्जर्वेशन स्किल इतनी तेज़ होती है, तो वो तो हमारे शब्द और व्यवहार बहुत ही जल्दी पकड़ेगा। तो कैसे हमें फिर हर जगह अपने अंदर बाहर से एक होके एकदम साफ, भोली भी बाहर एकदम साफ अपने शब्द भी रखने हैं, मन के भाव भी रखने हैं, कि हम कहीं पे भी ऐसा भी मौका आए तो चूक ना हो जाए। जब अंदर ही हमारी पवित्रता होगी तो कोई भी स्थिति आए, कोई कितना भी कुरे दे, तो अंदर से पवित्रता ही उस तक निकल के आएगी। जैसे एक नेचुरल सी बात है, अगर किसी के अंदर सुमिरन इतना भरा होता है
तो सड़क पे अगर हम किसी और का मान लो एक्सीडेंट भी होते नज़र से देखते हैं तो मुंह से एकदम तुहीन निरंकार निकलता है। कोई व्यक्ति अगर गिरता है तो एकदम उसको उसी समय उठाते वक्त मन से सिमरन ही निकलता है। और यही अगर हमारी सोच विचार ऐसी हो कि किसी को देख के नेचुरली वो हंसने की बात या एक गाली की बात आए तो फिर हम उस समय भी जब वो ज़रूरत है तो हमारे अंदर से फिर वो पावन पवित्र भाषा भी नहीं निकल सकेगी। हम फिर यही करेंगे कि एक दूसरे के लिए एक बुरी भाषा का प्रयोग करेंगे। एक जहाँ ये नफ़रत की भी बात आ रही है, अक्सर देखा जाता है कि हमारे आसपास रहने वाले ही हमसे इतनी नफ़रत करते हैं, इतना मन में ये भाव रखते हैं कि अगर घर के अंदर ही सदस्य या काम पे भी देखें कि एक किसी की सक्सेस हो रही है तो उसकी टांग खींच के उसको नीचे लाकर उसके ही कंधे पे अपनी सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ना चाहेंगे, कि किसी के हालातों का एक मिसयूज़ करके अपना नंबर बढ़ाना जिसको कहते हैं कि हमारा इसमें नाम हो जाए, ऐसा कुछ करने का प्रयत्न करते हैं। कि कैसे एक नफ़रत जहाँ है तो बात वही होती है काफ़ी बार तो कि बाहर अगर कोई कह रहा है जो इतना मायने नहीं रखता, उसका तो पत्थर मारना भी वो दर्द नहीं करता, पर अपने जब फूल भी फेंकते हैं तो वो फूल भी चोट ही देगा। से एक सही मार्ग, एक इस निरंकार पे ही टिकना, ये जो एकमात्र बिंदु है हमारा कि कैसे इस परमात्मा से जुड़े, क्योंकि यही स्थिर है। एक टेम्पोरल एक कोई एपिसोड्स होते हैं तो मन का ये ऊपर नीचे होना तो लाजमी है, पर कैसे उसको लॉन्ग टर्म बात नहीं मन पे बिठा लेनी, कैसे फिर इसी निराकार का सहारा लेकर इस परमात्मा के ऊपर अपने मन को आधारित करके इसकी स्थिरता से ही खुद स्थिर होना, और वही एक हमारे लिए सदुपयोगी एक जीवन भी हो जाएगा। ये मन एक स्थिर होकर ही, जितना स्थिर है उतना ही एक स्मूथली हम अपने जीवन को चला पाएंगे, क्योंकि ये छल कपट करने वाले, नफ़रत करने वाले तो हर मोड़ पर मिलेंगे और ऐसे ही भ्रमित भी वो करते रहेंगे। किसी का एक पीसफुल दिन जा रहा हो तो उनकी कोशिश रहेगी कि कैसे कुछ इनके जीवन में ऐसा किया जाए कि इनके मन पे चोट पहुँचे। तो अगर ऐसे करने वालों का ये कर्म से वो नहीं चूक रहे तो हमें एक अपने मन को खुद ही शांत करना होगा, और ये शांति सिर्फ इस निरंकार प्रभु के आश्रय जब इसके साथ एक एकमिक हो गए तो ही वो प्राप्त हो पाएगी। हाँ जी। प्यार भरा दिल संतों का है, संतों ने बस प्यार दिया, कहे हर देव सदा संतों ने जन जन पर उपकार किया। तो कैसे संतों का जो ये हृदय होता है वो तो एक उपकारी हृदय, एक प्यार वाला हृदय। तभी कहा है कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार, कि कैसे संतों की वजह से ही आज जितना भी एक अमन, एकता, शांति, एक अच्छी पॉजिटिव जो भी वैल्यूज़ हैं वो संतों के कारण ही अभी तक जिंदा हैं। तो कैसे संतों ने ही हमेशा से युगों युगों से एक सच के साथ ही जोड़ा है और कोई भी ऐसी बात नहीं करी जो सच के अलावा कुछ और हो। ना संतों के फिर एक नेचर में छल कपट होता है, ना अफवाहें फैलाना होता है। तो कैसे एक दर्द से राहत की तरफ ले जाने वाला ही हर संत का एक कर्म होता है, हर संत के भाव होते हैं। जैसे एक शायर ने भी कहा है, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। कि एक चिराग का तो काम ही रोशनी फैलाना है, तो सिर्फ एक स्पेसिफिक कोई एक विशेष स्थान पे ही अगर वो चिराग है तो वहीं पर ही वो लौ की रोशनी या वो एक लाइट देना उसका कार्य, वो कर्म सिर्फ उस स्थान तक नहीं, उस सिचुएशन तक नहीं है। वो तो आप घर के अंदर उस चिराग को रखेंगे तो भी रोशनी देगा, घर की दहलीज पे रखेंगे तो भी वो बाहर भी रोशनी देगा,
और अगर एक हाथ में लालटेन की तरह लेके चलते जाएंगे तो जहाँ जहाँ चलेंगे आगे रोशनी होती रहेगी। तो सिर्फ उस तरह एक चिराग का काम एक जगह से एक सिचुएशन तक ही सीमित नहीं, जिस तरह एक संत भी है उसको भी एक कुछ ही समय तक का संत और उसके बाद वो संत नहीं, ऐसा नहीं होता। संत 24 घंटे संत ही है। वो एक मन से, एक दिल से, एक बिल्कुल इस परमात्मा से एक में खुआ हुआ, जैसे बोलते भी हैं कि, और ये सच भी है कि ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार। फिर वो ब्रह्म ज्ञानी एक सिर्फ चलो शरीर में तो है, पर उसके और निराकार में फिर कोई फर्क नहीं। तो कैसे हम ये सोच लें कि हमने किस श्रेणी में आना है, हमने दुख पहुंचाने वालों में ही रहना है या अब उभर के ऐसे काम भी करें जो हर एक के लिए सुखदायी बने। साथ संगत जी, ध्यान निरंकार।